जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन हिस्ट्री का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था। बिल्कुल निःशुल्क था ये, और उसी के क्रम में हमने मिडेवल हिस्ट्री को समाप्त किया है। और उसके बाद मिडेवल हिस्ट्री की जितनी सारी पीडीएफ या कंटेंट है हमारे पास में, वो सारा टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया है। उसके बाद हमने मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया था, और उसी के क्रम में ये छठा लेक्चर है। और ये सारी पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर सर्च करना है आपको GSY विष्णु सर, तो वहां पर बहुत सारा कंटेंट मैंने डाल रखा है। आप देखोगे तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। और आज हम देखने वाले हैं सिख धर्म के बारे में। इससे पहले हमने मैसूर साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, और वैसे तो आज हमको आंग्ल सिख युद्धों के बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन आंग्ल सिख के जो युद्ध हैं उनसे पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सिख जो धर्म है उसमें जो 10 गुरु हैं उनका क्या क्या क्रम रहा है, कौन कौन से फैक्ट वहां से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है। 10 गुरुओं को कैसे याद करें, ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे, और जो संक्षेप में फैक्चुअल हमारे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी बात करेंगे एक एक करके। टोटल सिख में 10 गुरु हुए हैं। 10 गुरुओं के पहले क्रम जान लेते हैं, क्रम देख लेते हैं क्रम में क्या है। 10 गुरु हुए हैं टोटल। 10 गुरुओं का क्रम क्या है ट्रिक से जानेंगे। ट्रिक का नाम है नारा। नारा H3TG, ये ट्रिक का नाम है। आप कहोगे ये ट्रिक कैसे हो गया? आपको लिखना है नारा H3TG। H3 या H³ भी लिख सकते हो। ये हो गया। अब ये कैसे ट्रिक हो गया, अब आपको इसको ट्रिक को बताते हैं ये कैसे ट्रिक हो गया, देखते हैं। ना से हो जाएगा गुरु नानक। कौन हो जाएंगे? गुरु नानक। ये प्रथम गुरु थे, हाँ या ना? ये प्रथम थे गुरु नानक। इससे हो जाएगा गुरु अंगद। कौन से हो जाएंगे? गुरु अंगद। ये दूसरे गुरु थे सिख धर्म के। और ऐसे हो जाएगा दोस्तों अमरदास। क्या हो जाएगा? अमरदास। अमरदास ये सिख धर्म के तीसरे गुरु थे। और रा से हो जाएगा रामदास। क्या हो जाएगा? रामदास। ये सिख धर्म के चौथे गुरु थे। और ऐसे हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। इनके बारे में हम अभी बताएंगे भी। गुरु अर्जुन देव ये सिख धर्म के दोस्तों पांचवें गुरु थे। एच से हो जाएगा हरगोविंद। क्या हो जाएगा? हरगोविंद। ये छठे गुरु थे। और फिर एच से हो जाएगा हरकिशन। क्या हो जाएगा? हरकिशन। ये सातवें गुरु थे। और एच से फिर हो जाएगा हर राय, या हरि राय भी कह सकते हैं, या हर राय भी कह सकते हैं। ये सिख धर्म के आठवें गुरु थे। टी से हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। क्या हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर। ये सिख धर्म के नवे गुरु हैं। और जी से हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। ये सिख धर्म के अंतिम गुरु हैं, और ये 10वें गुरु हैं। ये तो हो गया सिख धर्म के 10 गुरुओं का क्रम, जो आपको बार बार मिलान करने को कभी आएगा तो दोस्तों हम कर पाएंगे। ये ऐसे याद रख सकते, नारा H3TG, नारा H3TG। ये तो क्रम हो गया। अब इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया था, कैसे इन्होंने बताया था कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, कैसे नहीं। गुरु नानक जी ने ज्ञान की जब प्राप्ति की थी बेई नदी के किनारे, तो इन्होंने कहा था कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है, सब एक है, एक परमात्मा है। आपके अंदर ही परमात्मा है, बस उसको जागृत करना है। लोगों को संदेशा पहुंचाया था, और इसी संदेशे को लेकर और भी अन्य सारे गुरुओं ने इन्हीं की बागडोर संभाली थी। और इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अलग अलग आध्यात्मिक विधि बताई थी, कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जाए। सबसे बड़ा सोर्स ये इन्होंने बताया था कि ईश्वर आपके अंदर है, बस आपको उसको खोजना है। खोजोगे कैसे? क्या निकल पड़ोगे बाहर? बाहर जाना ही नहीं, अपने अंदर खोजो। अंदर खोजने के लिए बेटे शांत बैठना पड़ेगा आपको, साल 2 साल, और अपने अंदर झांकना पड़ेगा हम है कौन, हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हमारा यहाँ पर जन्म हुआ है, क्या करने आए थे और हम कर क्या रहे हैं यहाँ भारत में, है ना। चलिए कोई नहीं। सिख धर्म का इतिहास में 10 गुरुओं के बारे में मैंने बताया था। सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव थे ये। गुरु नानक देव के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आता है सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक जी है।
सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और सिख धर्म के प्रथम गुरु भी माने जाते हैं गुरु नानक जी। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में ननकारा में हुआ था। ननकारा पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। आपको पता है पंजाब का आधा हिस्सा भारत में है आज भी और आधा पाकिस्तान में भी है। इन्होंने शरीर को त्याग दिया था कब? तो याद रखिए 1539 ईस्वी में इन्होंने शरीर को त्याग दिया था, करतारपुर लाहौर में शरीर को त्याग दिया था। इनके पिता का नाम था मेहता कालू और इनकी माता का नाम था तृप्ता। तृप्ता देवी इनकी माता का नाम था और इनकी पत्नी का नाम था सुलखानी देवी और पुत्र का नाम था चंद्र और लक्ष्मीदास। दो पुत्र थे, श्री चंद्र और लक्ष्मीदास, और पत्नी थी सुलखानी देवी, याद रखेंगे। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बेई नदी के किनारे हुई थी। पूरा नाम तो काली बेई नदी, अगर हम लिख सकते हैं काली बेई नदी। ये काली बेई नदी होशंगाबाद पंजाब में पड़ता है। वहीं पर एक छोटी सी नदी है, लगभग 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है, छोटी सी नदी है। और वहीं पर जो हरिके बैराज है, सतलज नदी और ब्यास नदी का जहां संगम स्थल है, वहीं पर ये बहती है। और याद रखेंगे यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? गुरु नानक जी को। प्रश्न आएगा किस नदी किनारे हुई थी, तो आप कहोगे काली बेई नदी के किनारे हुई थी। और लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। इन्होंने कहा था जो भूखे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए खाना भोजन की व्यवस्था इन्होंने की थी और उसी को इन्होंने लंगर की कहा था। तो लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। अभी हम जगह जगह पर देखते हो सिख समुदाय के लोग लंगर चलाते हैं। तो लंगर चलाने का शुरुआत किसने किया था, तो आप कहेंगे गुरु नानक जी ने स्टार्ट किया था लंगर वाला सिस्टम। ठीक है। और ये बाबर के समकालीन थे। किसके? बाबर के समकालीन थे, क्योंकि बाबर ने पहला युद्ध 1556 ईस्वी में पानीपत पर किया था और उसके बाद इसकी मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई थी। हाँ या ना? तो उसी के समकालीन थे बाबर के। और इनका एक शिष्य था जिसका नाम था भाई लहना। क्या नाम था? भाई लहना इसका नाम था। लेकिन यही आगे चलकर गुरु अंगद देव जी कहलाए। यही आगे चलकर क्या कहलाए? गुरु अंगद देव जी कहलाए, याद रखेंगे। तो यहां से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं गुरु नानक जी के बारे में, तो हमको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद देव जी। इनका कार्यकाल है 1539 से 1552 के बीच में इनका कार्यकाल है। प्रश्न आएगा सिख के दूसरे गुरु कौन थे, तो गुरु अंगद देव थे। अभी हमने ट्रिक से भी देखा था। और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, कई बार पूछा जाता है प्रश्न। तो गुरु अंगद जी ने किया था गुरुमुखी लिपि का आविष्कार। जैसे देवनागरी लिपि होती है, इसमें हम हिंदी लिखते हैं, ऐसे पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। उसके बाद में इनका जन्म हुआ था 1504 ईस्वी में। हरिके गांव है, हरिके बैराज, जहां पर सतलज और ब्यास नदी मिलती है। सॉरी, सिंधु का नाम आ रहा है। ब्यास और सतलज नदी जहां मिलती है उसे हरिके बैराज के नाम से जानते हैं। और वहीं से एक विशाल नहर निकाली जाती है, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा कनाल नहर। ठीक है। इन्होंने शरीर को त्यागा था 1552 ईस्वी में। ब्यास नदी के किनारे लाहौर में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। और इनका वास्तविक नाम मैंने क्या बताया था, भाई लहना इनका वास्तविक नाम था। तो यहां से दो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, यही ऊपर वाले दो। दूसरे गुरु कौन थे और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो आपको याद रखना गुरु अंगद जी ने किया था, याद रखेंगे। ये है गुरु अंगद जी, योग कर रहे हैं ये। उसके बाद तीसरे गुरु हमारे हैं गुरु अमरदास जी। क्या नाम है? गुरु अमरदास जी। इनकी पत्नी का नाम है मनसा देवी और सिख धर्म के तीसरे गुरु हैं। हाँ ना, अभी हमने ट्रिक से भी देखा था। इनका जन्म 1779 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था और इन्होंने शरीर को त्यागा था 1574 ईस्वी में। ये भी पंजाब में इन्होंने शरीर को त्याग दिया था। उसके बाद सती प्रथा और पर्दा प्रथा के विरोध इन्होंने किया था कि सती प्रथा खत्म की जाए, और जो पर्दा प्रथा चली आ रही थी उस पर बहुत ज्यादा इन्होंने विरोध किया और बहुत ज्यादा कार्य भी इस पर किया था। अकबर का समकालीन थे। अकबर का जो कार्यकाल है वो 1556 से 1605 तक है अकबर का कार्यकाल। हाँ या ना? तो अकबर के समकालीन थे अमरदास जी और 84 सीढ़ियों वाला एक कुआं बनवाया था। 84 सीढ़ियां, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 84 सीढ़ियों के बाद कुआं बनवाया था, जिसे बावली साहिब का नाम दिया गया। कहते हैं कि 84 योनियों के बाद हमें मनुष्य का शरीर मिलता है और हम मनुष्य के शरीर का करते क्या है वो आपको पता है। क्या कर रहे हो आप?
84 योनियों के बाद एक मनुष्य का शरीर मिलता है, और किसके लिए? ताकि आप भगवान की प्राप्ति कर पाओ, आध्यात्मिक से जुड़ पाओ। लेकिन हम आध्यात्मिक से छोड़ो, हम मानव से मानव को नहीं जोड़ पा रहे हैं। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, ये कलयुग है। अगर आप कहते हो कलयुग है तो उसमें सारी बातें समाहित हो जाती हैं। लालचपन, दोगलापन, चापलूसीपन, ये बहुत चल रहा है वर्तमान में। एक दूसरे को पैसे के लिए मार देना। कोई ये जन्म क्यों हुआ है ये ढूंढने की बजाय पैसा कैसे कमाया जाता है व्यक्ति ये ढूंढ रहा है। अरे बस इतना पैसा कमाओ ताकि आपका जीवन अच्छे से व्यतीत हो जाए। ज्यादा पैसे का क्या करोगे, कौन सा आपको लेकर जाना है। तो जीवन को बिल्कुल सीमित बनाना है। योग करते रहिएगा, अध्यात्म से जुड़ते रहिएगा। जब अध्यात्म से आप जुड़ोगे तो आपको एक ऐसी एनर्जी मिलेगा ना कि आप अपने में ही मगन रहोगे, दुनिया के बारे में सोचना ही बंद कर दोगे कि ये सामने वाला कितना करोड़पति, कोई मतलब ही नहीं रहेगा आपको। तो योग करना बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक से जुड़ना, अपने आप को पहचानना बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने 84 योनियों में जितने पाप किए हैं, अगर ये सीढ़ियों को आप पार करते हो तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ये इन्होंने कहा था, 84 सीढ़ियों वाला बनाया था। तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने। इनका कार्यकाल मैंने बताया था 52 से 74 तक था। उसके बाद में चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी। इनका कार्यकाल है 1574 से 1581 के बीच में। कार्यकाल नहीं पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है, वो मैंने ट्रिक से बता दिया, नारा H3TG। चौथे गुरु थे ये, और इनका जन्म 1534 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। और इनका बचपन का नाम जेठा था। क्या नाम था? जेठा। जेठालाल नहीं है, जेठा नाम है, ठीक है। शरीर को त्यागा था 1581 ईस्वी में, लाहौर में शरीर को त्याग दिया था। और अमृतसर की स्थापना किसने की थी? कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अमृतसर की स्थापना किसने की थी, तो आप कहोगे सिख धर्म के चौथे गुरु थे जिनका नाम था गुरु रामदास। इन्होंने अमृतसर की स्थापना किया था। और अकबर के ये समकालीन थे, ये भी अकबर के समकालीन थे। और इनके जो तीसरे पुत्र थे अर्जुन देव जी को पद सौंपा था बाद में, मरने के बाद। किसको सौंप के गए थे? अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को सौंप के गए थे। इनकी पत्नी का नाम था बीबी भानी। क्या नाम था? बीबी भानी। इनको जमीन मिला था और उसी जमीन पर जमीन दिया गया था राजा रजवाड़ाओं से, तो उसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना किया था, ठीक है। तो ये थे रामदास जी, याद रखेंगे। आगे बढ़े, रामदास से इतने फैक्ट आपको याद रखने। गुरु अर्जुन देव के बारे में बात करते हैं। सिख के ये 5वें गुरु थे और इनका कार्यकाल है 1581 से 1606 ईस्वी में। और इनकी सबसे बड़ी खास बात ये है, आप नीचे देख पा रहे हो आग जल रहा है, आग जल रहा है ना, और उसके ऊपर एक तवा प्रकार का रखा हुआ है और उस पर ये बैठे हैं और तपस्या में लीन है। और यहीं से ये प्रवचन देते थे बैठकर, और इसी पर बैठकर ये अपना भजन भाव सिमरन वगैरह यहीं पर करते थे। ये अपने अध्यात्म से यहीं पर बैठते थे और जुड़ते थे ऊपर परमात्मा से, और उसी पर बैठकर ये सोचो सत्संग या प्रवचन दिया करते थे। सोच कर देखो, पावर होती है जब कोई व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ जाता है ना, उसको दुख होता ही नहीं है। दुख क्या होता है उसे पता ही नहीं है। और जो नीचे जो आग जल रहा है, अब उनको लगे कि आग लगता होगा शरीर में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये होती है गुरु और संतों की पहचान। देखते हैं सिख धर्म के 5वें गुरु थे। इनके बारे में कई बार प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि इन गुरु की हत्या एक मुगल राजा कर देता है। देखते हैं, इनका जन्म 1563 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और इन्होंने शरीर त्यागा था 1606 ईस्वी में लाहौर में। शरीर को त्यागा नहीं था, इनको मार दिया गया था। किसके द्वारा से? तो आप कहोगे जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से जानते हैं, इसने इनकी हत्या कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि सलीम का एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था खुसरो। क्या नाम था? जिसका नाम था खुसरो। खुसरो को शरण दे दी थी। बस इतना सा इन्होंने काम किया था कि खुसरो आया था तो खुसरो को शरण दे दी। और संत परमात्मा लोग तो वो होते हैं जो कोई भी पापी डाकू आ जाए सबको शरण दे देते हैं। इन्होंने भी शरण दे दिया और उसी शरण का हर्जाना भरना पड़ा, इनकी मृत्यु को, इनको मार दिया गया। याद रखेंगे। तो प्रश्न आता है 5वें गुरु को किसने मारा था, 5वें गुरु का नाम क्या है, ये सब पूछा जाता है। और अकबर के ये समकालीन थे। अब आप कहोगे सर अकबर के समकालीन थे तो जहांगीर क्यों मार देता है? भाई अकबर का बहुत प्रिय पुत्र कह दे या बहुत मुश्किल से हुआ है सलीम,
क्योंकि सलीम चित्सी के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए इसका नाम सलीम रखा गया था। तो सलीम ने अपने ही बड़े लड़का था इसका खुसरो, उसको मार दिया था। मानवाई का लड़का था खुसरो। करतारपुर नामक शहर बसाया था। प्रश्न आएगा करतारपुर नामक शहर किसने बसाया था। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, कई बार प्रश्न आता है। और उसके पुत्र का नाम था हरगोविंद। क्या नाम था, हरगोविंद। तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छठे गुरु हरगोविंद के बारे में। सिख धर्म के छठे गुरु थे। प्रश्न कई बार पूछा जाता है, अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना किसने की। बहुत बार प्रश्न आता है, तो आपका आंसर होगा हरगोविंद ने। इनका जो कार्यकाल है 6 से 1645 के बीच में कार्यकाल है। और जम्मू कश्मीर में कीरतपुरा नामक नगर बसाया था। कीरतपुर भी कह सकते हैं या कीरतापुर भी कह सकते हैं, इन्होंने नगर बसाया था, याद रखेंगे। और इसके बाद सिखों को लड़ाकू कौम में बदला। लड़ाकू कौम में बदला, क्योंकि लड़ाकू कौम में इसलिए बदला था क्योंकि जो इनके पिता थे उनको जहांगीर मार देता है। तो अब इन्होंने भी अस्त्र शस्त्र उठा लिए थे, बोले अब कभी बारी आएगी तो हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। तो इन्होंने अपनी जो सारे सिख धर्म के समुदाय के लोग थे उनको लड़ाकू कौम में बदल दिया कि हमको अगर कोई मारेगा तो हम बदला जरूर लेंगे। कब तक शांति से बैठे रहेंगे, क्योंकि मेरे पिता को ऐसे ही मार दिया कि बस शरण दे दिया था और कुछ नहीं। और 11 साल की उम्र में शासक बने थे। और ये युद्ध में भाग लेने वाले प्रथम सिख बने थे। अब ये युद्धों में भाग भी लेने लगे थे, कोई युद्ध हो रहा है तो उसमें ये भाग लेते थे, याद रखेंगे। ये पहले सिख गुरु थे जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था। देखो ये बाज है और आराम से इस सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, हरगोविंद जी। आगे बढ़े, उसके बाद है हर राय जी, सॉरी 7वें थे ना, 1 मिनट रुको, गुरु हरि राय। मैंने यहां पर क्या बताया था, हाँ यहां पर 8 कर लेना और यहां पर 7 कर लेना, ठीक है, ये सही है, बाकी सही है, ठीक है। क्योंकि एच से है ना तो हर राय हर किशन में थोड़ा सा रहता है, कोई नहीं। तो गुरु हरिराय जी थे, इनका कार्यकाल था 1645 से 1661 के बीच में। ये 7वें गुरु थे। कौन से गुरु थे, 7वें गुरु थे। और 1630 ईस्वी में कीरतपुर साहब पंजाब में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने शरीर त्यागा था 1661 ईस्वी में। छोटे पुत्र का नाम था हरकिशन। क्या नाम था, हरकिशन। और यही 8वें गुरु आगे बनेंगे। और इनका संबंध दारा सिकों से बहुत अच्छा था। दारा सिको औरंगजेब का भाई था दारा सिको, और शाहजहां का बड़ा लड़का था। दारा सिको बहुत ही बुद्धिमान था। 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। योग वशिष्ठ जैसी पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। ये बहुत ही विद्वान था। प्रश्न यहाँ से कोई खास नहीं आता है, बस ये पूछा जाता है कि 7वें गुरु कौन थे और दारा सिको का संबंध किससे सबसे अच्छा था। उसके बाद हरकिशन, गुरु हरकिशन जी थे। 8वें गुरु थे ये सिख धर्म के, और इनका जो कार्यकाल है 1661 से 1664 के बीच में है। इनका जन्म 1656 ईस्वी में करतारपुर साहिब पंजाब में हुआ था और इन्होंने शरीर त्यागा था 1664 ईस्वी में। चेचक की इनको बीमारी हो गई थी, ज्यादा समय तक ये नहीं जी पाए थे। अब देखो इनकी मृत्यु और इनके जन्म में कितना सा अंतर है। और सबसे कम उम्र में बनने वाले गुरु थे। अब इनका जन्म देखो, और इन्होंने पद को कब, 1661 ईस्वी में इन्होंने पद संभाला था। और इनका जन्म कब हुआ था, 1656 ईस्वी में। इसका मतलब है 5 वर्ष की उम्र में ये पद पर बैठ गए थे, ऐसा तो कह सकते हैं ना। तो सबसे कम उम्र के गुरु बनने वाले कौन से थे, तो हरकिशन जी थे। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, बात करते हैं गुरु तेग बहादुर जी की। कार्यकाल है इनका 1664 से 1675 के बीच में इनका कार्यकाल है। और जैसे 5वें गुरु को जहांगीर ने मार दिया था, और उसी प्रकार से 9वें गुरु को औरंगजेब मार देता है, हत्या कर देता है। कुछ किताबें तो ये कहती है कि सर कलम करवा दिया, सर कटवा दिया। कुछ सोर्स ये कहते हैं कि हाथी के नीचे कुचलवा दिया। इतना कट्टरपंथी मुस्लिम था, इतने अधिक मंदिर तोड़े थे इसने, सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुस्लिम था ये औरंगजेब। ने बहुत सारी लोगों की हत्या, मंदिर को तोड़े थे। तो औरंगजेब ने हत्या करवा दी 9वें गुरु की, तेग बहादुर जी की। और प्रश्न कई बार पूछे हुए हैं, ये प्रश्न आपको याद रखने। आनंद साहब की स्थापना किसने की है, तो तेग बहादुर जी ने की है। और इनका बेटे का नाम था गुरु गोविंद सिंह,
और आगे चलकर 10वें गुरु गोविंद सिंह बनते हैं। और इसी के समय में औरंगजेब ने कश्मीर पंडितों को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया, मार के काट के जैसे तैसे तन मन धन जैसे बना सका उसने बनाया। तो प्रश्न आता है कश्मीर पंडितों को किसने मुस्लिमों को मुस्लिम बनाया था? तो औरंगजेब ने। बहुत कट्टरपंथी ये शासक था, याद रखेंगे। और ये है योग करते हुए नवे गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अंतिम गुरु हैं ये गुरु गोविंद जी सिख धर्म के, 10वें गुरु हैं और अंतिम गुरु हैं, याद रखेंगे, लिख लेना अंतिम गुरु हैं, यहां पर लिख देते हैं अंतिम गुरु हैं। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो 1675 से 1708 ईस्वी के बीच में, क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब मर जाता है और उसके 1 साल के बाद जो शरीर त्याग देते हैं। कहाँ त्यागते हैं? नांदेड़ में त्यागते हैं। कहाँ? नांदेड़ में त्यागते हैं। और इनका जन्म पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में और शरीर को त्यागते हैं 1708 ईस्वी में नांदेड़। और इनके पिता का नाम था तेग बहादुर और माता का नाम था गुजरी, माता का नाम था गुजरी देवी, याद रखेंगे। और ये औरंगजेब के ही समकालीन थे ये भी। और प्रश्न कई बार पूछा जाता है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो आपका आंसर होगा 10वें गुरु गोविंद सिंह ने किया था 1699 ईस्वी में, बैसाखी का दिन का बात है। पाहुल प्रथा की शुरुआत किसने की थी? कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो आप कहेंगे गुरु गोविंद जी ने की थी। और एक पंचकक्का की शुरुआत किसने की थी? तो आपका आंसर होगा गुरु गोविंद जी ने की थी। केस रखना, कंगा रखना, कृपाण रखना, जो तलवार टाइप का आप देखते हो, कच्छा और कड़ा, ये पंचकक्का है। और इनको रखने का अधिकार किसने दिया था? तो गुरु गोविंद जी ने दिया था। और इनके बारे में अगर संविधान में पढ़ोगे तो संविधान में आर्टिकल 25 में इनका वर्णन है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी है गुरु गोविंद जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने और भी कुछ कहा था, जैसे इन्होंने कहा था पुरुष जितने भी हैं वो अपने नाम के अंत में सिंह लगाएंगे और जो औरतें हैं वो नाम के अंत में कौर लगाएंगी। ठीक है, इन्होंने कहा था पुरुष के नाम के अंत में सिंह और औरतें कौर लगाएंगी, इन्होंने ही ये शुरुआत की थी। और इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। तो प्रश्न आता है कि 10 गुरुओं में से किसने स्वयं को बादशाह कहा था? तो गुरु गोविंद जी थे। ये है टोटल 10 गुरु दोस्तों, मैंने 10 गुरु का यहाँ पर डाल रखा है, टोटल 10 गुरु हुए हैं, उनका क्रम मैंने बताया है। अब हम अगली वीडियो में ये देखेंगे कि अंग्रेज और सिखों के बीच में जो संघर्ष होता है उसमें कितने युद्ध हुए हैं, आंग्ल सिख युद्ध कितने हुए, कौन हारा है कौन जीता है। यहाँ से हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हम इस प्रकार से आपको करा रहे हैं ताकि हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा दोस्तों। और ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, आप सर्च करोगे GSY विष्णु सर, टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वहां से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है और साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।